तो आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ओम के नियम को निरूपण करने वाला वक्र है। तो हमारा वक्र जो होता है ओम का नियम का निरूपण करने वाला वो रेखीय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? तो स्थिर रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है? तो जनित्र है, ऊर्जा स्रोत उत्पन्न करता है। सौर बैटरी ये भी ऊर्जा स्रोत है। सौर कोशिका बैटरी रियोस्टेट नहीं होता है। हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के तीन प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने बोला है तो 1/r करेंगे इज इक्वल टू 1/r1 1/+1/r2। ये हमारा सूत्र होता है जब समांतर क्रम में होता है तो 1/r3। इसको हम अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, शक्ति का एसआई मात्रक यानी एसआई इकाई क्या होगा? तो वाट होता है शक्ति का, पावर। P = W/T, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। आगे क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है विद्युत आवेश की प्रवाह की दर? विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन ए है इसकी लंबाई का, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ छेद का, क्षेत्रफल का, तापक्रम का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही आंसर बी होगा, अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो अवतल दर्पण का करते आप जानते ही होंगे, कुछ इस प्रकार होता है और इसका अंदर का जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक सतह होती है और ये होता है ध्रुव होता है, मुख्य फोकस होता है और वक्रता केंद्र सी होता है। तो निर्भर करता है, पहला ऑप्शन है वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के आकार पर। तो इसमें जैसे आप देखते हैं, अगर वस्तु अगर सी से परे होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फिर जब सी पे आती है तो यहाँ पे बदल जाता है। यानी अगर वस्तु की स्थिति बदलते हैं तब क्या होता है कि उसका वस्तु का आकार निर्भर करता है। अगर यहाँ पे रखते हैं तो वस्तु से छोटा बनता है, अगर सी पे रखते हैं तो सी पर ही बनता है। सी तथा एफ के बीच में रखते हैं, सी से परे बनता है। एफ पर रखते हैं तो अनंत पे आ जाता है और सी तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसकी स्थिति बदलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वस्तु के साइज पर, वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के आकार पे। तो इस वस्तु की स्थिति पे जैसे जैसे समीप लाते जाते हैं वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनते जाता है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ तैयार होता है? इसका आंसर सही होगा, रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, ऋणात्मक होती है। आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है। खुरदरे सतह मान जैसे ऐसे है, कोई सतह है, अगर प्रकाश की किरण यहाँ आएगी तो कुछ इस दिशा में चल जाएगी, यहाँ आएगी इधर चल जाएगी, अगर यहाँ प्रकाश आ रही है इधर से तो इधर चल जाएगी। तो ये खुरदरा सतह है। समतल सतह क्या होता है? जैसे एक परावर्तक सतह तो हर जहाँ भी आएगी एक ही दिशा में जाएगी प्रकाश की परावर्तन के पश्चात। तो कौन सा पहला ऑप्शन यहाँ पे, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। इसका सही आंसर होगा अनियमित परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तन नहीं होता है। क्या परिवर्तन नहीं होता है? दिशा तो परिवर्तन होता है, चाल परिवर्तन, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शियों में अभिलेंस में है तो क्या होता है? बड़ी फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है। तो समकोण प्रिज्म का एक कोण 90 डिग्री होता है, नाम में ही है।
लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य के समांतर किरण गुजरती है, किसके द्वारा? मुख्य फोकस बिंदु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा? ये आपको खुद से बना के देखिएगा, ऑप्शन में आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला पी पावर लिखते हैं, डायोप्टर 1/f होता है सूत्र, इसे सॉल्व कीजिएगा तो कोई ना कोई ऑप्शन आ ही जाएगा। नेक्स्ट है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात होता है, ये स्नेल्स का नियम होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य प्रकाश परावर्तित होता है, किससे परावर्तित होता है? कोहरा से तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। बादल से तो ये भी नहीं, कुहासा से नहीं, ये किससे होता है? लाखों वर्षा बिंदुओं से, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, सिर्फ इसको दिखाते हैं अपवर्तनांक को म्यू से दिखाते हैं, इसका कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। तो मीटर ये भी नहीं होगा, मीटर पर सेकंड ये नहीं होगा, पर सेकंड ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, इसका आंसर बताइएगा। प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच में स्लैम पड़ता है तो अपवर्तन कौन होगा? ये आपको तो कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति, ये भी वही फॉर्मूला लेंस की क्षमता का है, आपको सॉल्व करके इसका आंसर भी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र सही है? तो इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, ये तो सारे गलत है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। 0 होता है, नहीं। एक सिरे से की ओर दूसरे सिरे जाने पर घटता है, ये भी नहीं होगा। एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, सभी बिंदुओं पर समान होती है। नेक्स्ट होगा, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण क्या है? कि रक्त का लाल रंग है इसलिए, नहीं। पर प्राणी लाल रंग को पहचान सकते हैं, नहीं, और भी रंग पहचान सकता है। लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णन होता है, लाल खतरा का संकेत होता है, तो ये सब कम प्रकीर्णन होता है, मतलब फैलता कम है, दूर ज़्यादा जाता है, ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, इसलिए प्रयोग होता है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का एक उदाहरण है, तो केवल प्रकाश का अपवर्तन नहीं, आप प्रकाश के कुल आंतरिक प्रकाश का अपवर्तन था कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है? तो वायुमंडल प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का परावर्तन नहीं, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन सी होगा इसका, वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? जैसे अभी जस्ट पहले बताया है कि अवतल दर्पण है, उसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, ये मुख्य से जाता है, यहाँ पे ध्रुव होता है, पी से डिनोट करते हैं, यहाँ एफ, ये सी होता है। तो यहाँ बोला है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार के दिखाई देता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो अगर सी से परे रखते हैं तो सी तथा एफ के बीच में बनती है प्रतिबिंब, सी पे रखते हैं तो सी पर ही बनता है प्रतिबिंब, अगर सी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो सी से परे बनती है, एफ पर रखते हैं तो अनंत पे। एक जब हम वस्तु को पी तथा एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा आभासी और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर होगा मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, तो ये और इसके बीच होना चाहिए, नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या पर यानी यहाँ पे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पे ही प्रतिबिंब बन जाएगा और बनना चाहिए आभासी वस्तु से बड़ा, और बड़ा यहाँ नहीं बनेगा, वक्रता त्रिज्या के पीछे, ये भी गलत हो जाएगा। दर्पण तथा धुर और तथा मुख्य फोकस
के बीच में, दर्पण का धुर तथा मुख्य फोकस के बीच में। ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा। दर्पण का प्रकाश होने की संभावना, तो सीधा किसमें, समतल